everyone, I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this new and fun-loving class of mine in which we're going to discuss a new topic. And do you have any idea that what are we going to discuss today? Come on, think about it. Don't you worry. You can get an idea from this image that you are showing, that you are seeing, right? Come on, guess something at least. All right. It's all right if you're not getting the idea. So here you go. How to read effectively and critically. We're going to discuss about this. See, I have seen a lot of students out there who don't even know how to read. राइट एंड क्या रीडिंग इंपॉर्टेंट है रीडिंग है क्या चीज एग्जैक्टली रीडिंग का मतलब पढ़ना राइट लेकिन रीडिंग क्या आनी जरूरी है Definitely, yes, right? But still, there are a lot of students who still don't know how to read perfectly. What are the things that you need to keep in your mind when you are reading something? Right? So, that is why it plays a vital role in your speaking journey as well. Clear? So, without wasting any time, let's get started with the class and we're going to understand this topic in detail. ऑल राइट स्टूडेंट तो सबसे पहले अब हम जानेंगे व्हाट इज रीडिंग आखिर रीडिंग है क्या चीज सी रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग एक्टिविटीज at university that you can engage in ठीक है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग एक्टिविटी होती है जो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में आई वुड से इन एवरी इंस्टीट्यूशन स्कूल्स जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले डेफिनेटली करती है ठीक है आप बिजी रहते हो पढ़ते भी हो आप जब लर्न भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी पहले आपको रीडिंग आनी जरूरी है राइट अब आप रीडिंग कर रहे हो आप सेंटेंस कुछ और आप उसको पढ़ किसी और तरीके से रहे हो समझ किसी और तरीके से रहे हो तो पूरा सारा खेल हो गया ना खराब तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग भी आना ठीक है रीडिंग गिव्स यू द एक्सेस टू नॉलेज and language of a field and therefore provides a foundation for participating in classes and performing well in assessments ठीक है रीडिंग क्या है आपको नॉलेज का एक्सेस देती है ठीक है नॉलेज देती है आपको लैंग्वेज बताती है किसी भी फील्ड की लैंग्वेज आपको थ्रू आउट रीडिंग आप समझ सकते हो एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग और इसीलिए आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है जिससे कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो क्लासेस के अंदर आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो किसी भी तरीके के असेसमेंट्स में So hence, I would say that reading is definitely very important. Clear hai? Moving on, now we're going to understand what is this critical रीडिंग देखो मैंने वहां पे आपके दो वर्ड्स का यूज किया था दैट वाज अफेक्टिवली एंड क्रिटिकली व्हेन इट कम्स टू इफेक्टिवली का मतलब थोड़ा ज्यादा प्रभाव जैसे आप पढ़ो तो प्रभावित लगना चाहिए अगर मैं हिंदी का एग्जैक्टली यूज करूं तो दैट्स प्रभावित राइट बट व्हेन इट कम्स टू द क्रिटिकल रीडिंग व्हाट डज दैट मीन let me make you understand this as well reading critically does not necessarily mean critical of what you read बेसिकली क्रिटिकल रीडिंग का मतलब क्या होता है क्रिटिकल रीडिंग मीन्स एंगेजिंग राइट एंगेजिंग इन व्हाट यू रीड engaging in what you read by asking yourself questions such as what is the author trying to say or what is the main argument being presented these are the two things that any critical reading actually meant by saying ठीक है क्रिटिकल रीडिंग का मतलब क्या होता है क्रिटिकल रीडिंग का मतलब है कि वो आपके साथ जो आप पढ़ रहे हो उससे आपको एंगेज रखता है उससे आपको बिजी रखता है ठीक है एंगेज रखता है कैसे क्वेश्चन पूछ के बाय आस्किंग अपने आप से आप ये क्वेश्चन पूछो कि आखिर ऑथर जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है ठीक है जो भी आप पढ़ रहे हो उसका जो ऑथर है जिसने वो लिखा है वो आखिर कहने की क्या कोशिश कर रहा है आपको सबसे पहले ये जानना है and what is the main argument being presented क्या argument है what is the crux that he has written anything right this is what a critical thing reading means ठीक है I hope ये clear है अब हम समझेंगे कि रीडिंग को कैसे कैसे पढ़ना चाहिए तो चलिए आगे करते हैं
All right, students. So now we're going to understand what are the important steps of reading. So here you go with the very first step, which is saying set a purpose for reading. ठीक है, एक पर्पस तैयार कीजिए कि आप रीडिंग कर क्यों रहे हो, एक पर्पस होना चाहिए. ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग think about why are you reading the text and what you hope to gain from it. अगर आप कुछ भी रीड करना चाह रहे हो, उससे पहले आपको आपके माइंड में क्या रखना चाहिए सवाल. आपको दो सवाल रखने हैं. कौन कौन से? कि आप रीडिंग, आखिर इस टेक्स्ट की रीडिंग आप कर क्यों रहे हो. आपने अगर कोई बुक ली है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने XYZ कोई बढ़िया सी बुक ले ली. मान लीजिए अभी मेरे दिमाग में बुक नहीं आ रही. लेट्स सपोज यू टेकिंग हाफ गर्लफ्रेंड. ठीक है, एक बुक है चेतन भगत की. ठीक है, अब आपने ये बुक ली है. अब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आखिर आप ये बुक पढ़ क्यों रहे हो. Why are you reading this book? This is the first question. And second question is what? That कि आपको इस पर्टिकुलर बुक से, जो भी आप पढ़ रहे हो XYZ, ठीक है, कि आपको इस पर्टिकुलर बुक से क्या मिलने वाला है. आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि अगर मैं इसको पढ़ लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा. What you hope to gain from it. These are the two questions that you need to keep in your mind while you're starting anything. ठीक है, दिस विल हेल्प यू स्टे फोकस्ड एंड एंगेज्ड व्हाइल रीडिंग. ये आपको क्या हेल्प करेगा? ये आपको हेल्प करेगा कि आप बिल्कुल फोकस रहें, आप बिल्कुल एंगेज रहें कि जो भी आप पढ़ रहे हो, आप उससे जल्दी से बोर नहीं होंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. All right, moving on. Next up we are having is that you need to preview the text. When I say preview the text, now to make this point clear, you need to understand these three steps. So here you go with the first one. Take a few minutes to skim the text before diving in. ठीक है, कहने का मतलब है डायरेक्टली एकदम से स्टार्ट कर दो, बीच में से ही कहीं से भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दो. उसकी जगह पहले आप एक ऊपर ऊपर से उसका प्रीव्यू लीजिए कि आप क्या पढ़ रहे वाले हो. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गोना रीड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक. ठीक है, लुक एट हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, एनी ग्राफिक्स और चार्ट्स. ठीक है, जैसे आप हम बुक खोल के देखते हैं ना, ऐसे ऐसे बस पलट रहे हैं, हम बस देख रहे हैं, तो उसमें से कुछ हेडिंग्स को देखिए, कुछ सब हेडिंग्स को देखिए. अगर कुछ ग्राफ्स बने हुए तो ग्राफिक्स को देखिए, कुछ चार्ट्स बने तो उन चार्ट्स को पढ़िए. ठीक है, ऊपर ऊपर से पहले एक आइडिया लीजिए, तो दैट आपको आगे इंटरेस्टिंग है नहीं है वो कुछ चीजें क्लियर होती है. ठीक है, दिस विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट एंड हेल्प यू आइडेंटिफाई की पॉइंट्स. ठीक है, ये क्या करेगा? इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा. ठीक है, क्या मिल जाएगा? एक ओवरव्यू मिल जाएगा उस टेक्स्ट का. एंड हेल्प यू, ये आपको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now, the next point that you need to keep in your mind is going to be that you need to note as you read. जब आप रीडिंग कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको नोट करना है. मतलब यू नीड टू टेक नोट्स एज यू रीड. राइट, जब आप पढ़ रही हो तो उसमें से कुछ कुछ नोट्स बनाइए, कुछ कुछ की पॉइंट्स उठाइए और उनको लिखते जाइए, उनको नोट्स बनाइए. ठीक है, अंडरलाइन कीजिए अगर अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कीजिए की पॉइंट्स को जितना आप कर सकते हो. एंड राइट डाउन एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स यू हैव. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई कमेंट है उससे रिगार्डिंग, तो वो आप साइड में लिखिए. ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वे व्हेन यू वांट टू रीड एनीथिंग. that is the thing that I'm telling you and nobody actually tells you. I am telling you. Then next is, this will help you remember important information and engage with the text. ठीक है, ये आपको हेल्प किस चीज में करेगा? ये आपको हेल्प करेगा याद करने में. ठीक है, दिस विल हेल्प यू रिमेंबर, याद करने में आपको हेल्प करेगा. क्या याद करने में? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि आपको इस बुक से एग्जैक्टली ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है और आप इसीलिए उसकी वजह से उसके साथ एंगेज कर पा रहे हो. Right, this is actually very important. And when you are going to do this thing, I am telling you, I'm assuring you this thing, कि आप कभी भी बुक पढ़ते टाइम बोर नहीं होगे.
ठीक है, whether it's a novel, it's a drama, it's anything regarding your subject, there's nothing a problem. If you are taking a notes from them, right, just underline. If you are having any kind of key point, then you can highlight it. And if even if you're getting any sort of questions, you can write it down in your notebook. Is it clear? Very well. Let's move ahead for the next step, which is ask questions. Now you must be thinking, ma'am, ask questions like how? So, as you read, ask yourself questions about the text. जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपको क्या करना है कि आपको अपने आप से कुछ सवाल करने हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे, एज यू रीड, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए, है ना, अपने आप से सवाल कीजिए उस टेक्स्ट के बारे में कि आपने ये पढ़ा है, फिर आप सवाल कीजिए, अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, फिर आप रीडिंग कीजिए, ऐसा हुआ था क्या, क्यों, बट व्हाई, व्हाट, वेयर, ऐसा। सो जितने भी WH फैमिली के क्वेश्चंस है ना, सब लगा दो, क्योंकि वो इतना क्लैरिटी से आपको समझ में आने वाला ना कि आप खुद हैरान हो जाओगे। ठीक है, like for example, what is the author's main argument in this thing, और how does the author support their argument, author अपनी argument को support कैसे कर रहा है, are there any logical fallacies or biases in the text, क्या इसमें कोई logical fallacies और biases तो नहीं है टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, fallacies होती है कुछ झूठ, राइट, कुछ झूठ तो नहीं है इस टेक्स्ट में। ठीक है, इस तरीके बायस तो नहीं है कि एक ही की साइड ले रहा है, दूसरी की साइड ही नहीं ले रहा। दैट्स व्हाट बायस इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस खुद से कीजिए जब आप रीडिंग कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन, नेक्स्ट अप वी आर हैविंग द स्टेप व्हिच इज इवैल्यूएट द टेक्स्ट। नाउ व्हाट इट मीन्स टू से, consider the credibility of the author, the evidence presented, or any biases and assumptions, right? Are there any gaps in the argument? What evidence is missing? Now what you need to do is you need to evaluate the text. ठीक है, consider कीजिए अगर कोई credibility है author की, ठीक है, कोई एविडेंस प्रेजेंटेड है तो वो कंसीडर कीजिए, कोई बायसेस है तो वो आप लिख सकते हो, कोई अजम्प्ट कर रहे हो आप कोई चीज तो वो आप लिखिए। ठीक है, आप सोचिए कि कोई कुछ गैप्स है, आर देयर एनी गैप्स इन द आर्ग्यूमेंट, कोई उस आर्ग्यूमेंट में किसी भी तरीके की कोई गैप है या कोई ऐसा एविडेंस है जो मिसिंग है, ये इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, इस तरीके के सवाल जब आप करते हो, दैट्स व्हाट इवैल्यूएशन इज ऑल अबाउट। नाउ आफ्टर दैट यू नीड टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। ठीक है, नाउ draw conclusions means based on your analysis and evaluation of the text, draw informed conclusions. Are there any implications or consequences of the author's argument? What are the main takeaways from the text? ठीक है, ये आपको सर्च करना है। कहने का मतलब क्या कि आपने जो एनालिसिस किया, राइट, आपने जो इवैल्यूएशन किया टेक्स्ट का, अब उसके बिहाफ पर आपको एक कंक्लूजन पर आना है। ठीक है, आप सोचिए कि कोई इम्प्लीकेशन थी, कोई कॉन्सिक्वेंसेस थे ऑथर की आर्ग्यूमेंट में, या कोई ऐसे टेक अवेज थे उसके टेक्स्ट में जो मैं ले सकता हूं। इस तरीके के कुछ कंक्लूजन्स बनाइए। दिस विल एक्चुअली गोना बी make a big impact on your reading. I am telling you this thing. ठीक है, moving on, next step is that you need to reflect on your reading. Reflect on your reading, what does that mean? After you finish reading, जब आपकी reading खत्म हो जाए, ठीक है, let's suppose if you are reading a novel or maybe a drama, right? तो क्या है, novel जब आप पढ़ रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नॉवल एक बार स्टार्ट कर दिया पूरी की पूरी नॉवल एक साथ खत्म कर दो। क्या काफी लोग बहुत ज्यादा स्लो होते हैं रीडिंग में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स फाइन, राइट। अगर आप रीडिंग पूरा एक बुक कर भी रहे हो, ठीक है, टेक टाइम, that's fine. Even if you are reading 2 pages in a day, that's absolutely fine. ठीक है, अगर आप 2 पेजेस ही पढ़ते हो दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ो, जहां वो पैराग्राफ खत्म हो वहां पे स्टॉप करो। देन मैंने जो आपको चीजें बताई वो साथ के साथ करते रहना है। ठीक है, जब वहां तक आपकी फिनिश हो जाए रीडिंग, आफ्टर यू फिनिश रीडिंग, जस्ट इन केस अगर वहां 2 पेज की बात कर लो या पूरी बुक की बात कर लो,
रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्नड, उस पर रिफ्लेक्शन डालिए कि आपने इस बुक से सीखा क्या, क्या कुछ सच में सीखने को मिला, या कोई सस्पेंस है जिसको आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे तो इंटरेस्ट बढ़ता है काफी बार, ठीक है। ऐसे कुछ चीजों को रिफ्लेक्ट कीजिए, ठीक है। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्नड एंड कैसे, हाउ इट कनेक्ट्स टू योर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, कि कैसे वो कनेक्ट कर रहा है आपकी पहले की नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंसेस से, इन सब चीजों से वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। द नेक्स्ट इज this will help you retain the information and apply it in the future, ठीक है। ये क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए, और ये चीज फ्यूचर में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा आज की क्लास का, which is how do you become a reader or I would say a better reader। आप एक रीडर या फिर एक बेहतर रीडर कैसे बन सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सम 6 पॉइंट्स, सो दैट when you are going to understand each and every point, जब आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझोगे, I am sure you actually gonna become a very good speaker। चलिए आगे बढ़ते हैं। All right students, so here you go with the very first point, जिसमें मैंने सबसे पहली लाइन में ये बोला है that you need to read every day, ठीक है। रीड आपको डेली करना है, यू नीड टू रीड एवरी डे, ठीक है। अगर आप आज रीड कर रहे हो तो ये मत सोचिए कि अब मैं थक गया, लेट्स टेक सम रेस्ट, अब मैं 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, मैं चौथे दिन पढ़ूंगा। वो जब तक आप डिले करते रहोगे ना, वो हैबिट रीडिंग की नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट रीडिंग, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग रीडिंग फॉर 10 मिनट्स, आप 10 मिनट से रीडिंग स्टार्ट करते हो, देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द 15 मिनट्स, तो वेरी गुड। I am actually, I would say, I would love to give you applaud for that, right? तो अगर आप 10 मिनट से स्टार्ट करते हो तो उसको स्ट्रेच कीजिए 15 मिनट पे, फिर उसको स्ट्रेच कीजिए 20 मिनट पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, फिर 50 पे, एक घंटा रीड कीजिए। इतना आप कर सकते हो, दैट्स वेरी नॉर्मल, a lot of students actually do this thing, ठीक है। सो रीड एवरी डे एंड वेरी द मटेरियल्स यू रीड। आप देखिए कि आप क्या पढ़ रहे हो एग्जैक्टली, बुक पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, मैगजीन आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई ऑनलाइन ब्लॉग पढ़ रहे हो, देयर इज एक्चुअली नथिंग अ प्रॉब्लम। ट्राई रीडिंग थिंग्स दैट आर लिटिल चैलेंजिंग, ट्राई कीजिए कुछ उन चीजों को रीड करने की जो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो। अगर इन अदर वर्ड्स, डोंट जस्ट वेरी द सब्जेक्ट मैटर, वेरी द डिफिकल्टी, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में मत जाइए डिफिकल्टी है, ये है, वो है, नो, डोंट केयर अबाउट दैट, राइट। जस्ट स्ट्रेच इट, बस अपना टाइम को स्ट्रेच करते जाइए, बट वॉट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू रीड एवरी सिंगल डे, ठीक है। मूविंग ऑन, दिस विल हेल्प यू रिटेन द इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई इट इन द फ्यूचर। इससे आपको इंफॉर्मेशन बहुत सारी आप गैदर कर सकते हो, जिससे आप फ्यूचर में यूज डेफिनेटली करोगे। कीप रीडिंग एवरी डे एंड यूज गुड इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स, ठीक है। जितनी मैंने आपको ये सारी जो टेक्निक्स बताई थी कि ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं रीडिंग करते टाइम, तो वो आप करिएगा। हमेशा रीड कीजिए, हर रोज रीड कीजिए, जितना हो सके डेली रीड कीजिए, ठीक है। और एंड यूज गुड इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स, ठीक है। इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स कौन से थे, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सारे के सारे जो स्टेप्स बताए थे, दैट्स व्हाट इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स आर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट अप इज लर्न एंड प्रैक्टिस द स्किल ऑफ रीडिंग क्रिटिकली, ठीक है। लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि आप रीडिंग किस तरीके से क्रिटिकली कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया आपको कैसे करना है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस एक्चुअली में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। Keep reading, yes, every day, again and again I'm repeating this thing, putting your skills to work, ठीक है। आप जितना रीड करोगे आप उतनी आपकी स्किल्स जो है वो नरिश, वो पॉलिश होती जाती हैं। And here you go with the last point for this class, and that is practice, practice and just practice, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आप अपने आप को पॉलिश करते हो, राइट। उतना ज्यादा बेटरमेंट की तरफ एक स्टेप को आगे अहेड करते हो। Clear? And with this thing we have come to end for the class. I'm hoping that now you got to know how actually you need to read everything. With this thing, I'm gonna meet you in my next class with another important topic. Till then, stay connected, be happy, keep learning and keep practicing. Bye bye.